कल यूपीएससी सीएसई 2026 का पेपर हुआ। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये एग्ज़ाम दिया होगा और कुछ लोग परेशान होंगे कि उनका पेपर उतना बढ़िया नहीं गया। इसके बाद पिछले कुछ समय से लगातार इस पे वीडियोस बनाए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा इसको लेकर के नाराज़गी दिखा रहे हैं क्योंकि पेपर थोड़ा सा वियर्ड था, थोड़ा सा लेवल जो था वो डिफ़िकल्ट था। तो मैंने उस पेपर का एनालिसिस किया, मैंने भी उस पेपर को घर पे लगाया। ऑब्वियसली एग्ज़ाम का जो प्रेशर और घर पे जो आप टेस्ट लगाते हो दोनों में डिफरेंस है। मुझे जो क्वेश्चंस लगे वो निश्चित तौर पर डिफ़िकल्ट लगे, मुझे लगा कि पेपर डिफ़िकल्ट है। मैंने खुद कई दफ़ा यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, तो मुझे लगा कि अगर मैं ये पेपर दे रहा होता तो चीज़ें मुश्किल होती। परंतु क्या ये पेपर इतना खतरनाक था कि कट ऑफ 60, 65, 50 चला जाएगा? मुझे लगता है कि ये सोचना कुछ ज़्यादा हो जाएगा। पेपर में ऐसे भी प्रश्न थे जो डुएबल थे, और उसके अलावा मैंने एक दिन पहले एक और वीडियो बनाया था, यानी 23 की नाइट को। मैंने कहा था कि आपको क्वेश्चंस पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जिस पे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आप अंदाजे से मोस्ट प्रोबेबल आंसर तक पहुंच सकते थे। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी वर्तमान में आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, गुस्सा करके या नाराज़ होकर के बहुत तरह का यूट्यूब पे वीडियो देख करके, डाल करके, मीम शेयर करके बहुत 2 मिनट के लिए आपको मज़ा आ सकता है, लेकिन इससे कोई पर्पस फुलफिल होगा नहीं। सीधी सी बात है कि ये पेपर में ऐसे भी प्रश्न थे जो डुएबल थे, जैसे कि भारत फॉरकास्ट पे क्वेश्चन था, डुएबल था। रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्रिटिकल मिनरल पे क्वेश्चन था, डुएबल था। एंशियंट और मॉडर्न नेम पूछे गए थे नदियों के, वो डुएबल था। एमपीआई के जो प्रश्न थे वो डुएबल थे। अमरावती स्तूपा के जो क्वेश्चंस थे वो भी बहुत इजीली डुएबल थे। उसके अलावा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पे जो प्रश्न था वो भी डुएबल था। एलएलएम वाले प्रश्न पे आपको बस थोड़ा सा देख करके समझने का प्रयास करना था, वो क्वेश्चन हो जाता। जीनोम इंडिया पे क्वेश्चन था वो इजीली हो जाता। फॉरवर्ड ब्लॉक पे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते वो भी प्रश्न हो जाता। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको बहुत ईजिली मिल जाते जो डुएबल थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो कट ऑफ की बातें लगातार चल रही हैं कि 60 चला जाएगा, 65 चला जाएगा, भगवान करे कि ऐसा हो जाए कि कट ऑफ कम चला जाए और बहुत अच्छे से आप लोगों को मेंस लिखने का मौका मिले। लेकिन सीधी सी बात है कि कट ऑफ चाहे जितना भी जाएगा, मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर संख्या है जिनको मेंस लिखने का मौका मिलेगा, तो वो संख्या उतना ही रहेगा, चाहे कट ऑफ कम जाए चाहे कट ऑफ ज़्यादा जाए। मेरे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैंने बात की, तकरीबन 30 से 35 विद्यार्थियों से लास्ट ईयर, जिनमें उनमें से कुछ लोगों ने मेंस दिया था, इंटरव्यू दिया था, तो उनके मैंने व्यूज़ लिए। तो उनका भी यही कहना था कि पेपर थोड़ा सा वियर्ड था। आप शायद क्षेत्र पत्नी टाइप की चीज़ें पूछने लगते हैं, तो ये किसको याद रहता है? निश्चित तौर पर ऐसी चीज़ें लोगों को याद नहीं रहती। ये याद छोड़िए, आप पढ़े भी नहीं होते, मैंने तो ये नाम भी नहीं सुना था। ऐसे भी क्वेश्चंस थे, लेकिन उसके कारण थोड़ा सा लोग सेटबैक हुआ। एग्ज़ाम हॉल में लोग घबराएं, तो उस सब का नुकसान ज़रूर हुआ है। कट ऑफ कम जाएगा निश्चित तौर पे पिछले साल की तुलना में, लेकिन जो मैंने विद्यार्थियों से बात किया और उन्होंने अपने अंक बताए, इसलिए मैंने कल वीडियो नहीं बनाया, आज बनाया, क्योंकि उनसे बात करके ये जो उन्होंने रेंज बताया है, जो मेरे विद्यार्थी हैं जिन्होंने लगातार पिछले कुछ समय से मेंस दिया है, 1 बार 2 बार इंटरव्यू दिया है, तो उन सब के अंक पिछले साल की तुलना में कम हो रहे हैं, लेकिन बहुत ड्रास्टिकली कम नहीं हो रहे। मतलब 85, 84, 85, 86, 90 ऐसे अंक आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कट ऑफ 80s में रहेगा, मतलब इट कुड बी एनीवेयर 82 to 85। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, 82 से 85 के बीच में कट ऑफ हो सकता है। और मेरा पर्पस यहाँ पे कट ऑफ प्रेडिक्ट करना भी नहीं है। मेरा पर्पस आप लोगों से एक अनुरोध है कि कृपया अपने मेंस पे ध्यान दीजिए। क्यों दीजिए? क्योंकि 3-4 बातें होती हैं प्रीलिम्स के बाद। आप या तो क्वालिफाई करेंगे प्रीलिम्स या क्वालिफाई नहीं करेंगे। अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं प्रीलिम्स, तो अपना समय खराब करने के बजाय अगले 15-20 दिन आप अपने मेहनत को बढ़ाइए, अपने ऑप्शनल को तैयार कीजिए। मान लीजिए कि आपका प्रीलिम्स हो जाता है, तो आपकी तैयारी सुचारू ढंग से चलती रहेगी और आपको ये अफसोस नहीं लगेगा कि आपका 20 दिन बर्बाद हो गया। और मान लीजिए आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होता, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करते हैं, तभी भी आपके पास इतना एक तरह से अगला अगर अटैम्प्ट आपको देना है, तो आप निश्चित तौर पे जो आपने तैयारी शुरू की है वो आपको फ़ायदा ही देगा। और ऐसे भी अगर किसी का इस पर प्रीलिम्स नहीं होता है और मान लीजिए वो 27 में वापस से एग्ज़ाम दे रहा है, तो उसको अभी मेंस की ही तैयारी करनी चाहिए, ना कि प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो अभी प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी करना, ऑप्शनल की तैयारी शुरू करना बुद्धिमानी है। एक और बात, आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जिनका लास्ट अटैम्प्ट होगा, या
एज जिनका कंप्लीट हो रहा होगा, अटैम्प्ट कंप्लीट हो रहा होगा, या फिर उन्होंने ये सोच रखा होगा कि मैं एग्जिट करूँगा, 26 का अटैम्प्ट मेरा लास्ट अटैम्प्ट होगा, हो या ना हो। अब ऐसी परिस्थिति में आपने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय दिया है, तो 20 दिन वापस से यूपीएससी वापस से तैयारी कर लेना बुद्धिमानी है। तो अगर आप अटैम्प्ट, ये आपका लास्ट अटैम्प्ट था या इस बार आप एग्जिट करना चाहते हैं, किसी भी परिस्थिति में अभी अपने मेंस की तैयारी करना बुद्धिमानी है। अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता है तो भी मेंस की तैयारी करना बुद्धिमानी है, और नहीं भी होता है और अगले साल आप अटैम्प्ट दे रहे हैं तो भी मेंस की तैयारी करना बुद्धिमानी है। तो मेरे विचार से अगले 20 दिन तक आप बड़ी बड़ी जो घटनाएं घटी हैं करंट अफेयर्स में, उस पर नज़र दौड़ाइए और उसके अलावा अपने ऑप्शनल को मजबूत करने का प्रयास कीजिए। यही आपको सफलता दिलाएगा। थैंक यू।